अरे देखो देखो, देख लो, अच्छे से देख लो मेरे पर बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारे जैसे नहीं काले स्याह पर मेरे, और मेरे जैसे पर तुमने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। देख लो, कोई बात नहीं, देख लो, अच्छे से देखो। अरे पतलो रानी, तुम पीछे पीछे कहाँ छुप रही हो? तुम्हारे भी पर बहुत बदसूरत हैं। मेरे पर की तरफ देखो, कितने खूबसूरत हैं, कितने ज्यादा रंग हैं इसमें। और तुम देखो, 2 रंग हैं सिर्फ। जैसे कबूतर के बहुत गंदे पर हैं, तुम्हारे भी बहुत गंदे हैं। अरे मोर भाई, अल्लाह से डरो और इतना गरूर मत करो। हमें भी अल्लाह ने बनाया है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं, उसने जैसा भी बनाया है। तुम चुप करो और अपना काम करो आगे जाकर। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ, इतने भी जालिस मत हो मुझसे। अरे रड़चिड़िया, ये डोगी वाली रस्सी तुमने अपने गले में क्यों पहन रखी है? अरे देखो ना पतलू रानी, कितना गरूर है इस मोर में। हमारी रोज आकर इसी तरह बेइज्जती करता है और अपनी तारीफ करता रहता है। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, कितना गरूर है इसमें। ये ऐसा ही है, हमें इसकी बातों का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गरूर करते हैं वो एक ना एक दिन उनका सारा गरूर निकल जाता है। तुम लोग बस इसको बर्दाश्त करो। अरे बहन, ऐसे गरूर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। और हाँ, ये जो तुम्हारे घर है ना पुराने जमाने के, इनको भी ठीक करवा लो। मेरे घर जैसा तुम लोगों में से कोई भी नहीं बनवा सकता। ये घर बादशाहों वाला घर है, बादशाहों वाला। अरे अब चले भी जाओ, हमारे कान क्यों खा रहे हो तुम? हमें चैन से क्यों नहीं बैठने देते? अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ, काले स्याह कव्वे जा रहा हूँ। मोर से तमाम परिंदे बहुत नाखुश थे, क्योंकि ये तमाम परिंदों को गुस्सा दिलाकर मोर अपने घर चला जाता है। अरे शुक्र है अल्लाह का कि कहीं चला गया है अपने घर आराम से। हमें भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा इसके जाने से। अरे दोस्तों, माना कि इसके पर बहुत खूबसूरत है और इसका घर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको इतना गरूर नहीं करना चाहिए अपनी खूबसूरती पर, और हमें इतना तंग नहीं करना चाहिए। लगता है इसको समझाना ही पड़ेगा इसके घर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल पतलो रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें 1-2 बार तो इसको समझाना चाहिए, शायद समझ ही जाए, इसकी अकल ठिकाने आ ही जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि इसके पास एक बार जाएं हम और इसको अच्छे से समझाएं कि ये जो हमारे पास आकर अपनी खूबसूरती के रंग दिखाता है, इससे ये बाज आ जाए, वरना मैं इसका अच्छे से इलाज कर दूंगा। चलो ठीक है कबूतर भाई और कबीर भाई, आप मेरे साथ चलें इसके घर, इसको समझा के आते हैं। अरे पतलू रानी, तुम जा रही हो, इसको अच्छे से समझा कर आना कि आज के बाद मुझे तंग मत करे, नहीं तो ये जो इसके रंग बिरंगे पर है ना, रात को जाकर काट आऊंगी इनको मैं, फिर ये अच्छा रहेगा। अरे हाँ भाई, अच्छे से समझा कर आएंगे हम। तमाम परिंदे मोर की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे, ताहम उन्होंने फैसला किया कि जाकर मोर को समझाते हैं कि हमारे साथ ऐसा मत किया करो। अरे ओहो, आज मेरे घर आए हैं मेहमान मेरे खूबसूरत पर देखने के लिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखें मेहमानों, मैं खाना किसी को नहीं खिलाता। हा 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 हा। अरे मोर, मैं तुम्हारे ये गंदे पर बहुत दफा देख चुका हूँ। हम तुम्हारे साथ एक बात करने आए हैं, खामोशी से हमारी बात सुन लो। अरे कालू पत्थर, तुम्हें क्या पता कि खूबसूरती किस बला का नाम है? तुम्हारी तो सारी नस्ल काली ही रही है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का अंदाजा नहीं। अरे अरे, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम तो मोर भाई से बात करने आए हैं। अरे कवे भाई, आप भी आराम से बैठ जाएं, हम इससे बात करते हैं। अरे मुझसे अब कोई बात भी करेगा कि यहाँ आपस में ही फुसफुस करते रहोगे?
अच्छा तो मोर भाई, हम आपसे ये बात करने आए हैं कि ये जो आप हमें रोज रोज तंग करते हैं ना, माना कि हमारे पर आपके परों जितने खूबसूरत नहीं हैं, आपका तो घर भी बहुत खूबसूरत है। आप बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आप हमें पता नहीं क्यों कोसते हैं, क्यों तंग करते हैं आप हमें। हम बस आपको यही कहने आए थे कि घुल मिल के सबके साथ रहा करें। ओ तो ये बात है, समझ तो मुझे अब आई है कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो। मुझसे तुम लोग इतना ज्यादा जेलिस होना शुरू हो गए हो कि मेरे घर आकर तुम लोग मुझे ही समझा रहे हो। वाह भाई वाह। अरे मोर, हम तुमसे बिल्कुल भी जेलिस नहीं होते, हम तो तुम्हें सिर्फ समझा रहे हैं, और वो भी इसलिए कि यार हमारे अंदर भी एक दिल है जो कि तुम्हारी ऐसी बातों से दुखता है। अरे मियाँ कव्वे, मैंने तो सुना था जो काले स्याह कव्वे होते हैं उनका तो दिल दुखता ही नहीं। पतलो रानी, मेरे सबर का पहाड़ तो टूट गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बदसूरत कबूतर, जब तुम मेरे घर आए थे ना तो मुझे पता नहीं कहाँ से स्मेल आना शुरू हो गई थी। मैं सोच रहा था कि आज मेरे घर कहाँ स्मेल आ रही है। मुझे अब पता चला है कि वो स्मेल तो तुमसे आ रही थी। मैं तुम्हें अपनी परफ्यूम देता हूँ, वो लगा लो। कबूतर भाई चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये कभी भी हमारी बात नहीं समझेगा। अरे आए थे बड़े जीनियस, मुझे समझाने आए थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। जब मुझे इतने प्यारे पर दिए हैं तो मैं किसी को दिखाऊं भी ना भला। अगले दिन हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो जाती है। तमाम परिंदे बारिश में नहाना शुरू हो जाते हैं। अरे अरे, 3 महीनों के बाद इतनी प्यारी बारिश हो रही है, और देखो तो मौसम भी कितना सुहाना है। नहाने का भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल पतलो रानी, बिल्कुल आज बहुत ही अच्छा मौसम है और नहाने का भी बहुत मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल, तुम तीनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आज बहुत दिनों बाद, बल्कि 3 महीनों बाद इतनी अच्छी और मज़ेदार बारिश आई है, इसीलिए तो मुझे नहाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अरे ये बंदर किधर आ रहा है? अरे कालू कव्वे, मुझे पता है कि जब भी 3 महीने बाद बारिश आती है तो तुमने ज़रूर नहाना होता है, क्योंकि तुम नहाते ही 3 महीने बाद हो। इसीलिए तो तुम इतने खूबसूरत हो। अरे मोर के बच्चे, मैं तुम्हारे मत्थे नहीं लगना चाहता। अरे यार चलो हम तमाम दोस्त एक साइड पर जाकर नहाते हैं, इसे अकेले ही रहने दो यहाँ। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों की औकात भी नहीं है मेरे साथ नहाने की, मैं इतना खूबसूरत हूँ। जाओ जाओ। अरे आज के बाद हम में से कोई भी इस मोर के बच्चे को नहीं बुलाएगा। अरे हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी इसे मत बुलाए, ये बहुत ही बदतमीज हो चुका है। अरे चलो ठीक है, हम में से कोई भी मोर को अब नहीं बुलाएगा जब तक वो खुद को सुधार नहीं लेता। अरे मुझे किसी की जरूरत भी नहीं, मैं अकेला ही नहा लूंगा मजे से। अरे मुझे लगता है कि बारिश अब तेज हो रही है, इसलिए हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। अरे पतलो रानी, कुछ नहीं होता, इतनी भी तेज बारिश नहीं हुई कि हम जल्दी से घर चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी तेज होना शुरू हो जाती है और हल्की हल्की हवा तूफान का रुख इख्तियार कर लेती है। इसी वक्त एक बड़ा सा दरख्त मोर के परों पर गिर जाता है। अरे कबूतर भाई, कव्वे भाई, मुझे बचा लो यार, वरना मैं मर जाऊंगा, जल्दी बचा लो मुझे। अरे ये जो तुम हमें तंग करते थे उसकी सजा है, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। लेकिन कोई भी परिंदा मोर की मदद के लिए नहीं जाता। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम ही मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो। मोर भाई आप परेशान मत हो, मैं आपको दरख्त के नीचे से निकालती हूँ। और मोर को उस दरख्त के नीचे से निकालती है। अरे पतलो रानी, देखो मेरे पर तो टूट गए हैं, इतने खूबसूरत पर थे मेरे, टूट गए हैं। मुझे इन पर इतना फख्र और गरूर था पतलो रानी। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, चलो मेरे साथ मेरे घर में आपको मरहम पट्टी कर दूं। पतलो रानी मोर को अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। मोर भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें,
आपके पर भी जल्दी निकल आएंगे और आप ठीक भी हो जाओगे। पतलू रानी, मैं तुम लोगों को बहुत सताया करता था। मुझे उस बात पर, उस काम पर बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे माफ कर देना। फिर वो रोजाना उसके लिए मजे मजे के अच्छे अच्छे खाने लेकर आती है ताकि मोर जल्दी से ठीक हो जाए और उसके पर भी निकल आए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद मोर के नए पर निकल आते हैं और वो पतलू रानी का शुक्रिया अदा करता है। पतलू रानी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा और मुझे खाना भी दिया। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बस आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमें तंग मत किया करें। अरे नहीं नहीं पतलू रानी, अब तो मैं आप लोगों को तंग करने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं अभी माफी मांगूंगा सबसे। अरे दोस्तों, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो तुम सबको तंग किया, मैंने जो सारी बातें की, उन सब चीज़ों की मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अरे हाँ हाँ मोर, कोई बात नहीं। तुमने जितना भी सताया हमको, मैं तुझे माफ करता हूँ। चलो ठीक है मोर, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ और अब हम इकट्ठे रहेंगे मिलजुल कर। और दूसरे परिंदों से भी माफी मांगता है और फिर तमाम परिंदे जंगल में खुशी खुशी इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी खूबियों पर गरूर और तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए।